केदारनाथ धाम में घटी शिव भक्त और शिव साक्षात्कार की सत्य घटना। क्या बदल सकता है समय का काल चक्र? क्या स्वयं भोलेनाथ आ सकते हैं किसी भक्त से मिलने? आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने स्वयं बाबा केदारनाथ को मंदिर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया? और कौन थे वो शिव भक्त जिन्हें मिले थे भगवान शिव के साक्षात दर्शन? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अपने इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के जिला रुद्रप्रयाग में बसे बाबा केदारनाथ धाम के उस चमत्कारी मंदिर के बारे में जो कलयुग के बड़े से बड़े मार को सहने के लिए तैयार है। लोगों का मानना है कि जो भी भक्त अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ इस मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, क्योंकि यहीं से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। वैसे तो उत्तराखंड राज्य के हर जिले, हर गांव में आपको देवी देवता के अनेकों प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब भी बात शिव मंदिर की होगी तो आप हमेशा शिव के मंदिरों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ही स्थित पाएंगे। और इसका भी एक कारण है। दरअसल भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर सालों तक तपस्या की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम तस्वीरों में देखते हैं कि बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन बैठे रहते हैं। कहते हैं कि एक भक्त का भक्ति से बहुत ही गहरा नाता होता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भक्त भक्ति में लीन होकर जयकारे लगाता हुआ बिना थके बिना हारे सिर्फ अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए ना जाने कितने ही किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। इस बात को चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वरना कौन सोच सकता है कि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करके वो भक्त जिसकी उम्र लगभग 50 साल या उससे ऊपर की हो गई है, वो भी अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां तक का सफर तय ही कर लेता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान आए, फिर चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन वो अपने बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करके ही रहेगा और उनके दर्शन किए बगैर बिना उनके आशीर्वाद के वापस नहीं लौटेगा। और इसी प्रण के साथ शुरू होती है एक भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं एक भक्त के अपने प्यारे महादेव की ओर सच्ची भक्ति और आस्था की इस कहानी को, जो कि पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो हर समय शिव की उपासना करने में लीन रहता था। एक दिन उसके मन में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने की इच्छा हुई, लेकिन उस भक्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर वो दर्शन के लिए जाए तो जाए कैसे, क्योंकि वो गरीब था। उसके पास अपना पेट भरने तक के पैसे भी नहीं थे, तो वो यात्रा के लिए पैसे कहाँ से लाता? उसके पास केवल एक ही धन था और वो था शिव भक्ति का धन। दोस्तों, ये तो आप सब भी जानते हैं कि उस समय आज की तरह ना तो बस की सुविधा थी, ना ही रेल की यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन जिनके पास पैसे होते थे वो या तो बैलगाड़ी से जाते थे या फिर घोड़ों की सवारी करके केदारनाथ धाम तक पहुँच जाते थे। लेकिन उस शिव भक्त के पास पैसे ना होने के कारण बस एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचने का। बहुत सोच विचार करने के बाद उस शिव भक्त ने एक कठिन निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे बाबा केदारनाथ की यात्रा करनी ही है और बाबा के साक्षात दर्शन करके ही वापस लौटना है। अपने इसी निर्णय के साथ उस गरीब शिव भक्त ने पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दिया। उसे तो रास्ते का भी ठीक से पता नहीं था, बस मन में शिव भक्ति और विश्वास लेकर वह निकल पड़ा। रास्ता मालूम ना होने के कारण वो रास्ते में रुककर लोगों से पूछते पूछते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। बस अपने मन में एक ही नाम लेता रहता था, जय भोलेनाथ। और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए शिव भक्त चला जा रहा था, मानो शिव का नाम उसकी शक्ति का केंद्र बन गया था। लगभग 2 महीने की पैदल यात्रा करते हुए वो जैसे तैसे मंदिर के पास तक पहुँच तो गया, लेकिन उसने वहाँ जाकर जो देखा उससे शिव भक्त हैरान रह गया और अत्यधिक परेशान भी हो गया, क्योंकि मंदिर चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ था और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। उसने देखा कि वहाँ पर इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं था, और इसी कारण उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद से सवाल करने लगा कि क्या मुझे अपने भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे? मैं कितनी दूर से आया हूँ और यहाँ पर आकर भी भोलेनाथ के दर्शन किए बगैर कैसे वापस जाऊंगा? लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता है वहाँ आस्था पहुँच जाती है। उसने मन में ठान लिया था कि अपने भोलेनाथ के दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। यही सब सोचते हुए वो मंदिर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था कि तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के दरवाजे बंद करके अपने घर को लौट रहे थे, और तभी वह शिव भक्त पंडित जी के पास जाता है और अपनी कांपती हुई आवाज में बोलता है, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आया हूँ।
बहुत दूर से आया हूँ। आप मुझे ये बता दें कि आखिर कब होंगे मुझे मेरे भोलेनाथ के दर्शन। तभी पंडित जी ने उस शिव भक्त को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो किसी ने उसका सपना तोड़ दिया हो और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्योंकि पंडित जी ने उसे बताया कि मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी बोले कि यहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है इसी कारण ऐसा होता है, क्योंकि कुछ समय बाद ये मंदिर पूरी तरह बर्फ में समा जाएगा, जिसके बाद किसी को भी यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। तुम भी अपने घर लौट जाओ और हम भी अपने घर जा रहे हैं। 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तब तुम फिर से आ जाना दर्शन के लिए। इतना कहकर पंडित जी घर को चले गए। शिव भक्त ये बातें सुनकर मानो अपने होश खो बैठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने फिर से पंडित जी को आवाज दी और बोला, पंडित जी, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ और बड़ी मुश्किल से 2 महीने पैदल चलकर मैंने ये यात्रा पूरी की है। मैं इतनी ठंड में फिर से इतनी दूर कैसे आ पाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझ गरीब को बस एक बार मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने दीजिए। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन पंडित जी ने उस गरीब शिव भक्त की एक ना सुनी और उससे बोलने लगे कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम या तो 6 महीने बाद आना और अगर रुकना चाहते हो तो 6 महीने यहीं पर रुककर मंदिर के खुलने का इंतजार करो। लेकिन याद रखना, तुम 6 महीने तो क्या, एक रात भी यहाँ पर रुक नहीं सकते हो। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, जिंदा रहोगे तो दोबारा भी आ सकते हो। 6 महीने बाद जब मैं मंदिर के कपाट खोलूंगा तब तुम आराम से अपने भोले बाबा के दर्शन कर लेना, खूब जी भर के देख लेना। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और शिव भक्त को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। वहाँ वो रुक भी नहीं सकता और बिना भोलेनाथ के दर्शन किए वो वापस जाना भी नहीं चाहता है। शिव भक्त यही सब सोच रहा था कि अचानक से मौसम और ज्यादा खराब होने लगता है। ठंडी बर्फीली हवा चलने लगती है। ये हवा इतनी ठंडी होती है कि शिव भक्त को लग रहा था मानो उसका शरीर छलनी हो रहा हो। वो ठंड से कांपने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्रण पे डटा रहा और वहीं बैठकर शिव के नाम का जाप करने लगता है और बाबा केदारनाथ को पुकार कर कहने लगता है कि बाबा, मैं गरीब आपका शिव भक्त आज आपके दर्शन किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपको आज मुझे अपने दर्शन देने ही होंगे। इतना बोलते हुए वो कांपते हुए शिव के नाम का जाप करने लगता है। तभी उसके सामने तेज रोशनी चमकने लगती है और ये क्या, उसे सामने से एक अघोरी आते हुए दिखाई देते हैं और पास आकर वो शिव भक्त को कुछ खाने के लिए देते हुए कहते हैं कि तुम भूखे होगे, ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए आग जला देता हूँ, इसकी गर्मी से तुम्हें नींद अच्छी आएगी। और सच में शिव भक्त को नींद आ जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत थका हुआ था और थोड़ी ही देर में वो सो जाता है। और सुबह होते ही जब शिव भक्त की नींद खुलती है तो वो देखता है कि तेज धूप खुली हुई है और दूर दूर तक बर्फ का कोई भी नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। भक्त सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक यहाँ बर्फ पड़ेगी, फिर ये सब कैसे हुआ। तभी अगले पल उसे जो रात में अघोरी बाबा मिले थे उनकी याद आई और वो उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन अघोरी उसे कहीं नहीं मिले। हताश होकर शिव भक्त मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसे दूर से आते हुए एक पंडित जी दिखाई देते हैं और उनके साथ कुछ शिष्य भी होते हैं। उनके आते ही शिव भक्त बहुत हैरानी से पूछता है कि पंडित जी, क्या मंदिर के कपाट आज ही खुलेंगे। पंडित जी ने कहा, हाँ आज ही खुलेंगे। आज अक्षय तिथि है। 6 महीने की बर्फबारी के बाद आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब मंदिर के कपाट खुलेंगे और सारे भक्तों को बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। दोस्तों, आश्चर्य की बात ये थी कि पंडित जी अभी भी उस शिव भक्त को नहीं पहचान पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बड़ी हैरानी से बोला, लेकिन पंडित जी, आप तो मुझे कल रात ही इस जगह पर मिले थे। आपको याद नहीं, आप मंदिर के कपाट बंद करके जा रहे थे और आपने ही मुझे कहा था कि 6 महीने बाद आना। शिव भक्त की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए और कहने लगे, अरे तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले बाबा के दर्शन के लिए आए थे और कपाट बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बोला कि मैं तो कल रात ही यहाँ आया हूँ और आप कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं। शिव भक्त की बातें सुनकर पंडित जी बहुत हैरान हुए और बोले कि शिव भक्त, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे साथ आखिर में ऐसा हुआ क्या है। तुम मुझे कल से लेकर आज तक की पूरी घटना के बारे में बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम 6 महीने को एक दिन बता रहे हो। अब पंडित जी पूरी तरह इस घटना के बारे में जानना चाहते थे। शिव भक्त ने पंडित जी को अपनी सारी आपबीती विस्तार में सुनाई। शिव भक्त की बात सुनते ही पंडित जी और उनके शिष्यों के आंखों से आंसू बहने लगे और वो शिव भक्त से बोले, हे शिव भक्त, कैसे दिखते थे वो बाबा। शिव भक्त ने अपनी आंखें बंद की और बताने लगा कि वो बाबा बिल्कुल अघोरी बाबा की तरह दिखते थे। बदन पर शेर की खाल लपेटे हुए थे, हाथों में त्रिशूल और उस पर डमरू लटक रहा था।
पूरे शरीर पर भस्म, गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की माला, बिल्कुल वैरागी लग रहे थे। यह सुनते ही सब हर हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं और सभी की आंखें नम हो जाती हैं। हर हर महादेव की ध्वनि से केदारनाथ मंदिर गूंज रहा था और लोग शिव भक्त के पैरों में गिर गए और बोलने लगे कि हे शिव भक्त, तुम धन्य हो गए हो। तुमसे मिलने कल रात बाबा केदारनाथ खुद मंदिर से निकल कर आए थे। तुम्हें साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने के समय को एक रात में बदल दिया। दोस्तों, शिव भक्त जब सोया था तब नवंबर की बर्फीली रात थी और जब उठा तब अप्रैल की सुबह थी। यकीनन काल के चक्र को बदलने की शक्ति सिर्फ एक ही देव में है और वो है देवों के देव महादेव। उन्होंने अपने भक्त के लिए समय का चक्र ऐसा बदला कि 6 महीने का समय एक रात में बदल गया। मंदिर के पुजारी ने शिव भक्त से कहा कि ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था विश्वास की वजह से हुआ है। तभी तो बाबा केदारनाथ खुद मंदिर से निकलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं। हम सभी लोग इतने सालों से शिव की भक्ति कर रहे हैं, पर हमें आज तक बाबा के साक्षात्कार नहीं हुए। तुम एक सच्चे भक्त हो, तुम्हारी शिव शक्ति हमेशा याद की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिव और शिव भक्त के साक्षात्कार की, जिसे ना तो कभी कोई भूल पाया और ना ही कोई भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ बाबा और उनके भक्त के साक्षात्कार से जुड़ी कहानी और उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है, ताकि आपको भी भक्त की भक्ति और बाबा के दिव्य महिमा के बारे में बता सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये पौराणिक कथाएं पहुंच सके और वो भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।